हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 95। वीरेश पर गुस्से में हमला करते हुए वो सारी चुड़ैलें आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक तेज आवाज गूंजी। बंदी बना लो इन सबको। मेरे विवाह में विघ्न डालने की इन लोगों ने हिम्मत की है। इसकी सजा इन्हें मिलेगी। वो आवाज सुनते ही सभी ने नजर उठाकर उसे तरफ देखा तो काफी ऊंचाई पर हवा में एक और चुड़ैल थी। उसके बहुत ही लंबे बाल जो कि घुटनों पर आ रहे थे, खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। उसने कल और लाल रंग के चमकदार शीशे लगे हुए कपड़े पहने थे और उसके आगे नीले रंग की थी। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसने पारंपरिक चुड़ैलों वाली गहने भी पहने हुए हैं और कपड़े भी उसी तरह के हैं। लेकिन उसके सर पर काले रंग का ही शीशे से चमकता हुआ एक तक है, जिससे कि समझ आ गया वो उनकी रानी है। वीरेश तो ये बात समझ गया, लेकिन चंद्रिका हैरानी से आगे पड़े हुए उसे तरफ ही देख रही थी। उसने इस तरह की कोई चुड़ैल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी और वो सच में बहुत खूबसूरत है। उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि वो चुड़ैल है। देखने में तो वो एकदम परी लग रही है, लेकिन इस वक्त काफी गुस्से में है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसकी आंखें बड़ी हैं और दांत पीसते हुए वो वीरेश पर चंद्रिका की तरफ देख रही है। उसने ही अपनी शक्तियों का उपयोग करके वीरेश पर हमला किया और उसके सुरक्षा कवच को बर्बाद कर दिया। नहीं तो बाकी सारी चुड़ैल एक साथ मिलकर भी उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पा रही थी। ठीक उसी वक्त चुड़ैलों की रानी श्वेतलाना वहां पर आ गई। उसने समर को जब पहली बार पहाड़ी पर देखा था, तभी उसे वो पहली नजर में पसंद आ गया था और समर वो पहला इंसान था जिस पर उसकी नजरें दिखी और इसीलिए वो उससे शादी करने जा रही थी। क्योंकि वो चुड़ैलों की रानी है, इसलिए उसके किसी भी फैसले पर कोई भी चुड़ैल कोई सवाल नहीं उठाती और सब उसके हुक्म को पत्थर की लकीर मानती हैं और उसका पालन करती हैं। वो धीरे धीरे हवा से नीचे की जमीन की तरफ आई और उससे पहले ही वो सारी चुड़ैल आगे आई। उन्होंने चंद्रिका और वीरेश के हाथ पीछे की तरफ करके पकड़ लिए और उन्हें एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। चंद्रिका श्वेतलाना की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ दो हमें, जाने दो यहां से। क्यों कर रही हो तुम ये सब? एक चुड़ैल होकर तुम भला इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? और राजकुमार को छोड़ दो। चंद्रिका की बात सुनकर श्वेतलाना ने एक नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह हंसते हुए वो हवा में धरती हुई चंद्रिका की तरफ आगे आई। समर वहां पर एकदम ही कोने में उन सबसे दूर खड़ा हुआ है और वो छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल वहां पर उसके छिपने या वहां से भगाने के लिए कोई भी जगह नहीं। हर तरफ चुड़ैलों का पहरा और उनकी नजर है। मेरी मर्जी, मैं चुड़ैलों की रानी हूं और मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं तुम्हें कोई जवाब देने के लिए बात ही नहीं हूं और मुझे ये युवक पसंद आया तो मैं इसे ही शादी करूंगी और अब तो तुम्हारे सामने ही करूंगी। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इतना बोलते हुए श्वेतलाना वहां से आगे आई और सीधे राजकुमार समर की तरफ ही बढ़ने लगी, जो कि उसे छुपता हुआ दीवार में एकदम चिपकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां से और ज्यादा पीछे जाने की जगह नहीं थी। हर तरफ चुड़ैलों का पहरा और उनकी नजर है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं और देखो, मैं इतना कोई सुंदर भी नहीं हूं। तुम्हें मुझसे भी सुंदर कोई और राजकुमार मिल जाएगा। तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे माफ कर दो। एकदम डरी सहमी हुई आवाज में समर ने कहा, तुम नहीं चाहते तो क्या हुआ? मैं तो चाहती हूं और मेरे लिए बस मेरी पसंद और मेरी चाहते ही मायने रखती है और कुछ भी नहीं। इसलिए ये शादी तो आज के आज होकर रहेगी। शादी की तैयारी शुरू करो भार्गवी। अपनी खास सेविका की तरफ देखकर चुड़ैलों की रानी ने उसे आदेश दिया तो चुड़ैल की बात सुनकर वो सब तुरंत ही तैयारी में लग गए और वीरेश चंद्रिका को उसने अपनी पूरी तरह शक्तियों से बांध दिया है, जिससे कि वो लोग ना तो अपनी जगह से हिलडुल पा रहे हैं और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। सिर्फ उनकी आंखें खुली हुई हैं और पलके झपकाते हुए बहुत ही बेबसी से वो समर और श्वेतलाना की तरफ देख रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे एक तरफ ले जा रही है, जहां पर उसकी चुड़ैलों ने एक हवन कुंड की तरह तैयार किया हुआ है और उसमें भस्म और पता नहीं क्या क्या डाल रही हैं, जिससे कि धीरे धीरे उसमें लगी हुई आग भड़क रही है और वो आग नारंगी लाल रंग की ना होकर गहरे लाल और काले रंग की है, या फिर उसके आसपास काला धुआं है जो कि उस आग को भी सामान्य से अलग बना रहा है।
नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। श्वेतलाना बहुत ही कसकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसे हवन कुंड की तरफ ही बढ़ रही है। इसके आसपास घेरा बनकर खड़े हुए उन चुड़ैलों ने कुछ मंत्र बुदबुदाने भी शुरू कर दिया और सतलाना के चेहरे पर एकदम शैतानी हंसी साफ नजर आ रही है। वही समर के चेहरे पर डर है और वो लगातार यही बोलता जा रहा है। तभी श्वेतलाना को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर घूरते हुए समर को देखा और कहा, बस अब और एक शब्द नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार मना करके मेरा अपमान करते रहोगे। इसलिए अब शादी होने तक कुछ भी मत बोलना और शादी के बाद तो मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। एकदम गुस्से भरी लाल आंखों से घूरकर समर की तरफ देखते हुए श्वेतलाना ने यह बात कही तो समर के मुंह से निकलते हुए शब्द वैसे ही एकदम गायब हो गए और अपनी जान की खैर मनाते हुए वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। वहां पर उन सब की आंखों के सामने उसे चुड़ैलों की रानी की शादी की तैयारी चल रही है और वो भी समर के साथ। वो समर की तरफ बहुत ही अजीब नजरों से और मुस्कुराते हुए देख रही है। साथ ही उसने समर की कलाई भी अपने हाथ में बहुत ही कसकर पकड़ कर रखी हुई है और उसे देखकर ही पता चल रहा है वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। समर अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा है। उन चुड़ैलों के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो लोग उसे कुछ करने भी नहीं दे रही है। उसका मन हो रहा है यहां से कहीं भाग जाए फिर गायब हो जाए, लेकिन उसे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। भाई वीरेश और चंद्रिका भी उनकी शक्तियों में पूरी तरह से बंधे हुए वहां जमीन पर गिर पा रहे हैं और वो तो नहीं अपनी जगह से हिलडुल तक नहीं पा रहे। सारी चुड़ैल मिलकर अपनी प्रक्रिया करने में लगी हुई है। इसके अलावा वो लोग शादी के लिए एकदम सही मुहूर्त का भी इंतजार कर रही है, जो कि रात के ठीक 12 बजे का होता है। सारी शैतानी शक्तियां रात की इस वक्त ही जागृत होती हैं और चुड़ैलों की ताकत भी उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। और अगर कोई भी चुड़ैल उस सही टाइम पर एकादशी की रात किसी इंसान से शादी करती है तो उसकी ताकत भी 4 गुना हो जाती है और वो सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाती है। इसके अलावा उसे इंसान को भी क्षत्रिय कुल का होना चाहिए और उसे चुड़ैल की रानी को जैसे ही समर के बारे में ये पता चला वैसे ही वो उसे उठा रही थी। इसके अलावा वो उसके रूप रंग पर मोहित भी हो गई थी। अभी वो बहुत ही खुश है ये सोचकर कि जिसे वो पसंद करती आखिर उसे ही वो शादी करने जा रही है और फिर शादी के बाद सब उसका ही फायदा है और वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। वीरेश के पास ही जमीन पर पड़ी हुई चंद्रिका ने धीमी आवाज में कहा, कुछ करो वीरेश, हम अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा नहीं सकते। कुछ तो करो, क्या पता ये चुड़ैल आगे क्या करने वाली है। कहीं इसने राजकुमार को जान से मार दिया या फिर उनकी बलि। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। चुप करो तुम, ये सब क्या बोल रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहां पर तुम तो इस तरह से बोलकर इन लोगों को इस तरह के विचार दे रही हो। अगर किसी ने सुन लिया तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। चंद्रिका की ऐसी बात सुनकर वीरेश ने फिर से उसे डांटकर चुप करते हुए कहा। चंद्रिका पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है और वो किसी भी बात को लेकर वीरेश से कोई बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसने कहा, क्यों तुम हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो। मुझे सच में राजकुमार की फिक्र हो रही है और हम दोनों यहाँ पर इस तरह से क्या तुम्हारी शक्तियां भी काम नहीं कर रही। चंद्रिका के इस सवाल पर वीरेश ने बहुत ही बेबसी से नहीं में अपना सिर हिलाया और उसके इस तरह से नहीं में सीरियल आने पर चंद्रिका की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करेंगे, कैसे खुद को और कैसे राजकुमार समर को बचाएंगे उस चुड़ैल से शादी करने से। दूसरी तरफ वसुंधरा उसे गुफा से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और बाहर जहां से रोशनी अंदर आ रही थी वहां से ही किसी का हाथ अंदर आया और उसने वसुंधरा से कहा, इतना भी क्या सोच रही हो, मेरा हाथ पकड़ लो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं। ये बात सुनने के बाद वसुंधरा थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। विक्रांत के आने से पहले वो कैसे भी करके वहां उसे गुफा से निकलना चाहती थी और उसे फिलहाल यही एक रास्ता नजर आया जहां पर वो खुद से नहीं निकल सकती थी। इसलिए उसने अनजान शख्स की बात सुनकर वसुंधरा ने उसे हाथ को पकड़ लिया और उसके पड़ते ही वहां पर उसे अंधेरी गुफा में एक बहुत ही तेज रोशनी हुई। हो तो रोशनी इतनी तेज, सफेद और चमकदार थी कि जिसकी वजह से वसुंधरा की आंखें बंद हो गई और वो पूरी जगह इस तरह की सफेद रोशनी से भर गए। वसुंधरा ने जैसे ही वो हाथ पकड़ा उसे कुछ तो अजीब महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे हाथ में उसे अपनी तरफ खींचा और एकदम किसी हल्के से पंख की तरह उड़ते हुए वसुंधरा हवा में उड़ गई और उस जगह से बाहर निकल आई। उसे रोशनी की चमक की वजह से वसुंधरा ने दूसरा हाथ अपनी आंखों के आगे लगा रखा था और अपनी आंखें कसकर बंद की हुई है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था जैसे वो रोशनी सीधे उसकी आंखों में लगी तो फिर वो अंधी हो जाएगी और उसे दिखाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
इससे बचने के लिए उसने अपनी आंख बंद कर रखी। लेकिन जब वो बाहर आई और उसे अपने आसपास कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके हाथ में अभी भी उसे वो अजनबी हाथ महसूस हो रहा था। वसुंधरा ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने पूरे सफेद कपड़े पहने मुस्कुराता हुआ एक आदमी खड़ा है, जिसकी उम्र देखने पर कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता कि कितनी होगी। वो नौजवान ही लग रहा है, यही कोई 20-25 वर्ष का। उसके चेहरे पर एकदम हल्की मुस्कुराहट है और वो वसुंधरा की तरफ ही देख रहा है। उसके चारों तरफ से इस तरह की सफेद चमकदार रोशनी निकल रही, यहाँ तक कि उसका चेहरा चमक रहा है और उसकी आंखों की पुतलियों में भी वो सफेद चमक नजर आ रही है। कहानी जारी है। आज के एपिसोड में जितने भी मिस्टेक हो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि हमें काफी लेट हो गया आज का एपिसोड लिखने और अपलोड करने में, इसलिए हम 2-3 बार रीड करके गलतियां दूर नहीं कर पाए। एक बार ही पढ़ा बस। लेकिन आप लोग बताओ कैसा था आज का एपिसोड, और कौन है वो सफेद कपड़ों वाला आदमी जिसने वसुंधरा की मदद की, और क्या सच में वो कोई मददगार है या फिर कुछ और ही है, और आखिर में वो आवाज किसकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा है और एकदम अनोखा। वसुंधरा ने ऐसा कोई भी शख्स आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। देखना तो दूर की बात, उसने ऐसे किसी इंसान के बारे में सुना भी नहीं। लेकिन फिर भी वसुंधरा को उसके आसपास से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास नहीं हो रहा है, और ना ही वसुंधरा को उससे कोई डर लग रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने अभी अभी वसुंधरा की मदद की है और उसे उस जगह से निकाला है जहां पर वो पता नहीं कितने वक्त से कैद थी। वसुंधरा ने तो वहां से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें ही पूरी तरह से खो दी थीं। उसे लगा था विक्रांत के रहते वो वहां से कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि विक्रांत खुद भी उसे ये बात बोल चुका था। लेकिन आज पता नहीं गलती से या जानबूझकर, जैसे भी विक्रांत ने उसे इस तरह से खोला छोड़ दिया। और इसी बीच वसुंधरा को मौका मिला, और ऐसे में इस अनजान मददगार का आना, वसुंधरा मन ही मन भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही है कि भगवान ने उसकी मदद के लिए एकदम सही टाइम पर ऐसे किसी फरिश्ते को भेजो, और वो देखने में सच में किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा है। धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, लेकिन आप हैं कौन और यहाँ पर? वसुंधरा ने आखिर बोलना शुरू किया, और वो अभी भी उसकी तरफ रानी से देखकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। हम तो बस आपकी मददगार हैं, आपको हमारी मदद की जरूरत थी तो बस आपकी मदद के लिए ही यहाँ पर आ गए। इस तरह एकदम हल्के मुस्कुराहट के साथ वसुंधरा की तरह देखते हुए वो शख्स बोला, नहीं, मेरा मतलब है आपका नाम, और अब यहाँ पर आ रहे कैसे? क्या आपको भी वो विक्रांत यहाँ पर लेकर आया था? वसुंधरा ने बहुत ही मासूमियत से दोबारा ये सारे सवाल किया, क्योंकि उसकी कही बातों का मतलब वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। नहीं, हमें कोई भी लेकर कहीं भी नहीं आ जा सकता। हम अपनी मर्जी से ही कहीं भी आते जाते हैं, और अभी हमने आपकी मदद की पुकार सुनी, इसलिए आपकी मदद करने यहाँ पर आ गए थे। वैसे आप यहाँ पर कैसे आए, और विक्रांत ये कौन है? उस आदमी ने उसी तरह एकदम नरमी और सहूलियत से बात करते हुए कहा। इसके अलावा उसने अभी भी वसुंधरा का हाथ पकड़ा हुआ है, और वसुंधरा ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो सारी बातें इसी तरह से कर रहा था कि वसुंधरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो काफी उलझन से उसकी तरफ देख रही है। हाँ, लेकिन अभी हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर तो कोई भी गुफा नजर नहीं आ रही है, और मैं यहाँ पर कैसे आई? जहाँ तक मुझे याद है वहाँ गुफा में एक बहुत ही तेज रोशनी हुई थी जब मैं आपका हाथ पकड़ा और फिर अपने आंखें बंद की। उसके बाद फिर मैं आंखें खोली तो मैं यहाँ पर, और आप मेरे सामने। वसुंधरा ने फिर से उसे सफेद कपड़ों वाले आदमी से सवाल करते हुए कहा, हाँ, मैंने ही आपको वहां से बाहर निकाला है, और आपने मुझे अभी भी नहीं बताया कि आप वहां पर कैसे पहुंचे। खैर, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी यहां पर खतरा है, इसलिए आप मेरे साथ लिए मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता हूं। उस आदमी ने वसुंधरा का हाथ पकड़कर ही उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने साथ चलने को कहा, और वसुंधरा के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। इसके अलावा उसे आदमी ने अभी अभी उसकी मदद की है, तो ना चाहते हुए भी वो उसे पर विश्वास कर रही है, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा कि वो उसे अपने बारे में क्या बताए और क्या नहीं, लेकिन दोबारा उसने भी रास्ते में कुछ नहीं पूछा, और वो दोनों एकदम चुपचाप बिना कुछ बोले ही चल रहे हैं। वो आगे चल रहा है और उसका हाथ पकड़कर वसुंधरा उसके कुछ कदम पीछे पीछे। वो दोनों जैसे जैसे वहां पहाड़ी से दूर जा रहे हैं, वसुंधरा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, और तभी एकदम से उन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ आकर गिरा, और वसुंधरा चहक उठी, और वो आदमी जो आगे चल रहा था वो भी अपनी जगह से पीछे हो गया, क्योंकि वहां से आगे जाने का रास्ता उस बड़े से पेड़ की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया।
लेकिन इस वक्त वहां पर कोई भी आंधी नहीं आ रही थी, ना कोई तूफान। ऐसे में उस बड़े से पेड़ का अचानक रास्ते पर गिरना कुछ तो गलत था। इतना उन दोनों को समझ आ गया। उस पेड़ को देखकर उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने गहरी सांस ली और तुरंत ही वहां से पीछे होते हुए वो दूसरी तरफ मुड़ गया। लेकिन तभी उसे तरफ एक एक करके बहुत सारे पत्थर आए और एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए काफी ऊंची दीवार में बन गए। इतना करते हुए फिर वो जैसे दूसरी तरफ मुड़ा, वहां पर काफी सारी हड्डियां और कंकाल नजर आने लगे। और चौथी तरफ से बाहर निकालने की कोशिश की तो वहां पर सूखे पेड़ के पत्तों में आग लग गई, जिसकी वजह से वो पूरी जगह एकदम ही बंद हो गई। वसुंधरा उस आदमी के साथ वहां पर उसे जगह पर फंस गई और वो दोनों अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। तभी उस आदमी की आंखों का रंग बदलता नजर आया। जहां पर अभी उसे सफेद रोशनी की चमक थी और आंखों में भी उसके एक नरमी और अच्छाई नजर आ रही थी, उसकी जगह गुस्से ने ले ली। और गुस्से में वो चिल्लाता हुआ बोला, क्यों कर रहे हो ये सब? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम चाहकर भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाओगे, और मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। उसे आदमी के इतना बोलते ही वहां पर एकदम तेज आवाज गूंजी, तुम्हारा रास्ता मैंने पहले ही रोक दिया है, और वैसे भी शुरुआत तुमने की है। क्यों आए तुम मेरे इलाके में? तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना प्रवेश करे, लेकिन तुमने ये हिम्मत की, और क्यों की है वो भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए छोड़ दो राजकुमारी को। वो आवाज सुनते ही राजकुमारी ने अपने सिर पर हाथ मारा और वो समझ गई कि वो फिर से फंस चुकी है। वसुंधरा अब तक इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ गई है, इसलिए उसने सामने लगी हुई आग की भी बिल्कुल परवाह नहीं की और आगे बढ़ते हुए वो बिना डरे वो उन आग की लपटों की तरफ ही बढ़ती जा रही है। तभी उसके पीछे खड़े उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने जैसे ही देखा वो भी वसुंधरा के पीछे है, उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, रुक जाइए, नहीं तो आप जल जाएगी। ये आग कोई सामान्य नहीं है, ये इस शैतान ने लगाई है हम दोनों को जलाकर मारने के लिए। दोनों को नहीं, सिर्फ तुझे देवांग, क्योंकि सीधे विक्रांत से पंगा लेकर तूने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। विक्रांत ने यह बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, और जिस तरफ से यह आवाज आ रही थी वसुंधरा तुरंत ही उसे तरफ मुड़ी और वो भी गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाती हुई बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जाने दो मुझे वैसे भी तुम लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन तूने ही इन सब की शुरुआत की। कैसे तू मेरी गुफा के अंदर आया और राजकुमारी को अपने साथ ले जाने की तेरी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई? गुस्से में अपने दांत पीसते हुए विक्रांत उन लोगों की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन वसुंधरा उसे आदमी के आगे आगे जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी और विक्रांत और उसके बीच में आई हुई बोली, क्यों कर रहे हो ये तुम? जान ले लोगी क्या इनके हाथ? हमारे लिए कौन सी नई बात है, लेकिन मेरे लिए किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ। और क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे जाने दो यहां से। एकदम रोते हुए और विनती करते हुए वसुंधरा ने सामने देखकर ये सवाल पूछो। उसकी आंखों में तो नहीं देख पा रही है, क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ नजर आ रही है। तुम्हें पता भी नहीं है कि ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला था? कौन है ये? कुछ जानती हो इसके बारे में और इसके साथ जा रही हो बस ऐसे ही? धमकी भरी आवाज में विक्रांत ने बोलते हुए वसुंधरा को ये पूरी बात बताए। उसकी बात पर वसुंधरा ने उलझन से इधर उधर देखकर पीछे खड़े उसे आदमी की तरफ जो किया, अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक तरफ का रास्ता खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी उसने एकदम ही बाहर से ऊंचे से बनी हुई दीवारों को एक झटके में तोड़ दिया और वसुंधरा से बात करते हुए विक्रांत का ध्यान भी उसे तरफ नहीं है, तो वो तुरंत ही वहां से बाहर निकाला और उसने वसुंधरा का हाथ पकड़कर उसे भी अपनी तरफ से ही खींच लिया। उसके इस तरह से हाथ पकड़ते ही विक्रांत को बहुत ही तेज गुस्सा आया और उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों से उसे पर हमला किया। और देवांग इन सारी चीजों से बचकर तो निकल सकता है, लेकिन वो निकालना नहीं जाता और वो वसुंधरा की तरफ देखता है और तुरंत ही आकर उसका एक हाथ पकड़ लेता। इस वक्त वसुंधरा का एक हाथ विक्रांत ने और दूसरा हाथ देवांग ने पकड़ा हुआ है। क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाथ छोड़ो मेरा। इस बार उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने भी उसका हाथ पकड़ा, तो वसुंधरा को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। इससे पहले भी उसे अजीब सा तो फील हुआ था, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। और दूसरा हाथ उसका विक्रांत ने पकड़ा हुआ है, तो उसे तरफ देखकर वसुंधरा ने कहा, मार डालो मुझे, इससे अच्छा तो मुझे जान से मार डालो। ये कैद जिंदगी जीने से तो बेहतर होगा। नहीं मार सकती, तुम्हारी जान बहुत ही कीमती है और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा कीमती है। विक्रांत के हाथ की पकड़ उसकी कलाई पर और भी ज्यादा कस गई और उसे जवाब मिला, ऐसे ही किसी पर भी भरोसा कर लेती हो जान बचाने के लिए? जिसने भी मदद कर दी, जब उसका असली मकसद पता चलेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा।
वसुंधरा का हाथ कसकर पकड़कर उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींचते हुए विक्रांत अपने आप में ही वसुंधरा से बात करते हुए बोला। और इस बीच विक्रांत ने एक बार भी चेंज नहीं किया, उसे आदमी की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी और वो समझ गया कि वसुंधरा उसकी बातें सुन रही है। शायद सारी तो नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सब वसुंधरा के कान में तो पड़ ही रहा है। कुछ भी मत बोलो, जिस तरह से तुम मुझे तकलीफ पर जाना चाहते हो सारे लोग उसे तरह के नहीं हैं। और क्यों मुझे ले जा रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। वसुंधरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देख कर तभी पीछे से एक तेज आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी और वहां पर गूंजी, चुप करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और वो कोई देवदूत नहीं है, उसके असली जब तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम वो बात बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। नमस्ते में विक्रांत ने अपना सर दूसरी तरफ घूम लिया और वो तुरंत ही एकदम वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही वो सारी चीज जो उसके जादू के जोर से वहां पर नजर आ रही थी वो सभी एक एक करके गायब हो गए। लेकिन शायद किसी और ने इस तरह से उन दोनों का गायब होना नहीं सोचा था, इसलिए गुस्से में उसने अपने बाल कसकर पकड़ लिया और बोला, क्यों वसुंधरा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर सभी एकदम ही सहम गए हैं। और सबसे ज्यादा तो वो खुद ही एकदम अजीब सा डरावना लग रहा है। और वहां घुटने के बाल वो जमीन पर बैठा हुआ। उसकी तेज आवाज और चिल्लाने की चीख सुनकर वहां के जानवर, पक्षी और आसपास जो कोई भी है सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ। नहीं विक्रांत, नहीं, तुम इस बार फिर से जीत नहीं सकते। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम बाकी लोगों को बाहर आ सकते हो, लेकिन देवांग को नहीं। एकदम से अपना सिर ऊपर उठाते हुए वो आदमी बोला और इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था। 500 का छोटा सा एपिसोड, लेकिन कल हम जरूर बड़ा लिखेंगे और काफी कुछ दिखाएंगे भी। लेकिन अभी क्या लगता है आप लोगों को, देवांग सच में कोई देवदूत है या फिर कोई और? कहां ले जा रहा था वो वसुंधरा को अपने साथ?